मैं आपको भारत देश के इलेक्ट्रिकल उपकरण जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो बनाए जाते हैं, कितने वोल्टेज पे और कितने फ्रीक्वेंसी पे और कितने वाट में बनाए जाते हैं, मैं आप उसके विषय में आपको बताऊंगा। आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओके। थैंक यू। हमारे भारत देश के फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं हमें आपको बताना चाहिए। हमारे भारत देश के फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड मतलब कि एक बार कोई चीज़ें 50 बार रिफ्लेक्स करना। जैसे कि मान लो 1 सेकेंड में आप अभी ये फ्रीक्वेंसी आप देखें तो 1 सेकेंड में ये 3 ही बार 2 बार होता है, लेकिन अगर 1 सेकेंड में इसका फ्रीक्वेंसी और तेज करे तो कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर कि इसको 50 बार 1 सेकेंड में 50 बार अगर हम अप डाउन करें तो ये कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही 1 सेकेंड में 50 बार बल्ब का कम होना और ज्यादा होना, कम होना ज्यादा होना, आपकी आँख की रेटिना उतना केयर नहीं कर पाएगा, उतना ऐड नहीं कर पाएगा। लेकिन जब 1 सेकेंड से ज्यादा, जब बल्ब कम होता है फिर ज्यादा होता है, कम होता है ज्यादा, तो आपकी रेटिना पकड़ लेता है, आपकी रेटिना। लेकिन जब 1 सेकेंड में बड़े फ्रीक्वेंसी करते हो तो पता नहीं चलता। आप सरल भाषा में समझो कि 1 सेकेंड में एक घोड़ा 50 बार छलांग मार देना, समझ गए? तो वैसे ही पावर सप्लाई को 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन डाउन अप होता है। ओके, तो हमारे भारत देश के फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड होते हैं और 49, 50, 51, 51, 50, 49 मतलब 1 वोल्ट आगे 1 वोल्ट पीछे होता रहता है। ओके, और जैसे मान लो कि कोई भी भारत के इलेक्ट्रिकल उपकरण मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सिंगल फेज में, तो उसमें पहले आता है वोल्टेज। क्या आता है? वोल्टेज। जैसे कूलर हो गया और छत पंखे हो गए, सीलिंग फैन हो गए, पराठा फैन हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण वोल्टेज मैन्युफैक्चरिंग पहला था 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट, यानी कि 220 से 240 वोल्ट के अंदर ये रन करेगा और उतना आरपीएम। तो उसमें आता है वोल्टेज और इसके बाद होता है वाट, कि ये इलेक्ट्रिकल उपकरण कितना वाट का। जैसे आपको कूलर मोटर, तो इसको जब हम देखेंगे इसके मोटर पे कि स्टिकर, नेम प्लेट स्टिकर बोलते हैं उसको, तो उसके पीछे स्टिकर पे लिखा होता है कि 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट, 150 वाट, 50 हर्ट्ज, इतना लिखा होता है उस पर। यानी कि और आरपीएम क्या लिखा होता? आरपीएम का अर्थ होता है राउंड पर मिनट। आरपीएम का अर्थ राउंड पर मिनट्स, मतलब 1 मिनट में 1440 आरपीएम लिखा है, तो 1 मिनट में 1440 चक्कर वो घूमेगा। 1 मिनट में 1440 चक्कर घूमेगा। अगर के वहां पे आरपीएस लिखा है, यानी कि आरपीएस मतलब राउंड पर सेकंड की बात हो गई वहां पे, कि 1 सेकंड में कितना चक्कर है घूमेगा। आरपीएस और आरपीएम दोनों में डिफरेंट है। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट और आरपीएस मतलब राउंड पर सेकंड। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल उपकरण, जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण सिंगल फेज में था 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट, और सिंगल फेज के 220 टू 240 और 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे आता है वाट। क्या आता है? वाट। मान लो कूलर मोटर, क्या? कूलर मोटर के आप देखेंगे 1440 आरपीएम, 1440 आरपीएम। वोल्टेज आप देखेंगे तो 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट। ओके, और यहां पे आता है वाट। क्या आता है? वाट जब देखेंगे तो यहां देखा 150 वाट। पहला था आरपीएम का था राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट्स, राउंड पर मिनट्स। अगर ये आरपीएम आता है तो आरपीएस, राउंड पर सेकेंड, पर
सेकेंड, राउंड पर सेकेंड, आरपीएस। कोई मोटर अगर आरपीएस की बात करे तो वो सेकेंड की बात करे कि 1 मिनट में कितना सेकेंड घूम रहा है। अगर के मिनट की बात करें आरपीएम की तो राउंड पर मिनट की बात। इतना समझ में आ रहा है? अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉर्स की बात करते हैं। 50 हॉर्स, ये 150 वाट नहीं समझ में आया। 150 वाट खाने की क्षमता। अच्छा, इलेक्ट्रिकल उपकरण की खाने की क्षमता। जैसे कि आपको मान लो कि 100 वाट जो बल्ब लगता है उसी में बताते हैं ना वाट। 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का बल्ब जो आप घर में पहले के समय में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके जगह पे भी क्या है, एलईडी बल्ब। क्या है? अब रहता है एलईडी 10 वाट, 7 वाट, 6 वाट, 9 वाट। अब ये 8 वाट, 10 वाट, 12 वाट, 16 वाट, 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट तक आ रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे एक ही बल्ब 100 वाट ले रहा था, लेकिन एलईडी बल्ब का 8 वाट में आता है, 10 वाट में। ये भी 220 वोल्ट ले रहा है। ये भी कितना ले रहा है? 220 वोल्ट। और ये भी 220 वोल्ट उतना ही लेगा, लेकिन खाने की क्षमता कम है, कम हो गया। अब मान लो कि इसमें मान लीजिए कि 10 वाट के एलईडी बल्ब है। 10 वाट के एलईडी बल्ब है। 10 वाट के एलईडी बल्ब 10 गुणित 10 बराबर 100 वाट। कितना? 100 वाट। अगर के 10 एलईडी बल्ब अगर हम इस पूरे स्कूल में, पूरे सेंटर में लगाते तो कितना रिफ्लेक्शन करेगा? बहुत करेगा, बहुत। लेकिन अगर के 100 वाट का एक बल्ब लगाते तो सिर्फ एक ही रूम में लगाएंगे उसको। ये भी एलईडी बल्ब भी 220 वोल्ट दे रहा है। कितना रहा है? 220 वोल्ट। और ये 100 वाट का जो बल्ब है, ये भी उतना ही लेगा बल्ब, ये भी 220 वोल्ट दे रहा है। कितना रहा है? 220 वोल्ट। यहाँ पे आप 100 वाट का एक बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 वाट का एक बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, वोल्टेज 220 वोल्ट में। मतलब ये खाने की क्षमता है। वाट क्या है? खाने की क्षमता है। इलेक्ट्रिकल उपकरण का खाने की क्षमता, वाट कैलकुलेशन। जैसे कि मतलब सर कि जैसे बल्ब 100 वाट का है तो 100 वाट के ऊपर लाइन नहीं लेगा। नहीं, वो खाने की क्षमता। जैसे कि आप 10 रोटी खा रहे हैं और एक 15 रोटी खा रहे हैं। आप 5 किलोमीटर साइकिल चला कर, भी 5 किलोमीटर, अलग अलग दोनों के खाने की क्षमता है ना। खाने की क्षमता दोनों की अलग अलग है। जो 10 रोटी खा रहा है उसकी पावर शक्ति ज्यादा होगा, और जो 5 रोटी खा रहा है उसके पावर शक्ति जैसे कि सर 220 वोल्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हम 2 रूम में लाइट लगाए हैं। एक में यही लगाए हैं 100 वाट वाला जो पीला वाला होता है, और दूसरे रूम में हम लगाए हैं एलईडी बल्ब लगाए हैं जो 9 वाट का है। तो हमारा बिल आएगा तो इसका ज़्यादा आएगा, उसका कम आएगा। वही जो ज़्यादा खा रहा है लाइट, ये कम खा रहा है। वेरी गुड। यूनिट, हाँ, वाट को कैलकुलेशन करते हैं किलोवाट में। हाँ, वाट का कैलकुलेशन किसमें करते हैं? किलोवाट। जैसे कि आप 1000 वाट, 1000 वाट बराबर यूनिट, किलोवाट। 1 किलोवाट। हाँ, 1 किलोवाट। 1 किलो वाट। और किलोवाट को फिर लेके जाता है एम्पियर में। एम्पियर, इसमें लेके जाता है एम्पियर, एम्पियर में। और एम्पियर को किस में लेके जाता है? यूनिट में। किस में लेके जाता है? यूनिट में। और यूनिट से पैसे कैलकुलेशन हो जाते हैं। जैसे कि 10 पंखे हैं आपके पास, 10 पंखे हैं 90 वाट के। कितने वाट के? 90 वाट के। 10 एलईडी बल्ब है, 10 एलईडी बल्ब है 8 वाट के। और 100 वाट के बल्ब है 5। ठीक,
अब इसके बाद आपके पास फ्रिज है 250 वाट। इसको कंप्लीशन करेंगे तो एक कितना हुआ 500 वाट। कितना हुआ 500 वाट। एक कितना हुआ 500 वाट और एक कितना हुआ 10/80 वाट और 10/90 कितना वाट हुआ 900। कितना हुआ 900 वाट। अब ये पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो समथिंग 900 वाट 80 वाट और 500 समथिंग 1000 वाट 1500 वाट 1980 वाट। तो 80 वाट मतलब 20-30-50 वाट लॉस ऑफ करंट। 20-30-50 वाट लॉस ऑफ करंट। जैसे कि आप 1900 कितना हुआ 80 वाट टोटल पीक लोड। क्या बोलते थे पीक लोड। पीक लोड टोटल लोड। पीक लोड मतलब टोटल लोड 1980। अब इसमें लॉस ऑफ करंट बोलेंगे। लॉस ऑफ करंट CURRENT करंट 50 वाट कर दिए। कितना हुआ 50 वाट 2030 वाट 2030 वाट मतलब आपके टोटल लोड हुआ 2 किलोवाट का। कितने का हुआ 2 किलो। 2 किलो। समझ में आ रहा है? आपका टोटल लोड कितना हुआ 2000 वाट समथिंग 2000 वाट 2000 वाट बराबर 2 किलोवाट ना। 2 किलोवाट। वेरी गुड 2 किलोवाट। समझ नहीं आया 2000 तो 2 किलो वाट हो जाएगा। 2000 किलो वाट 2000 वाट बराबर 2 किलो वाट। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। अब आटा नापते हैं। आटा मापने के मेथड क्या है 500 हाँ केजी 1000 का नाम 1 किलो। इंटरनेशनल मापक आप देखेंगे तो आटा ठोस द्रव जितने नापते हैं उसको नापते हैं केजी में। इसमें और नापते हैं द्रव रहता है लीटर में। केजी में। हाँ। और तरल चीजें रहता है किसमें रहता है लीटर लीटर में। और जमीनें हैं तो किसमें रहता है फीट में। स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट हाँ। और कपड़े हैं तो मीटर में सेंटीमीटर। सेमी। अब करंट का मापक क्या है किलोवाट। नहीं एम्पियर। एम्पियर 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 बिजली जो करंट का मापक क्या है एम्पियर। बिजली बिजली का मापक क्या है एम्पियर को लेके जाता है यूनिट में। एम्पियर को किस में लेके जाता है यूनिट में। यूनिट में। और यूनिट में पैसे का कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया? कुछ डाउट है? नहीं। ओके दूसरा